आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है गौरव कांत शर्मा जी। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कांत शर्मा है। मैं एक मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट केवल जॉइंट इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज, जॉइंट पेन्स, बैक एक, इनके कॉजेज़ का डायग्नोसिस बनाते हैं एंड उनका विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा टोटल 10 years of experience है in the field of musculoskeletal radiology. So I have been fortunate enough to train in one of the world's best center in my field. I have done 3 fellowships in musculoskeletal radiology, sports radiology and musculoskeletal ultrasound from Belgium and Spain. I am a national and international medical speaker and trainer in my field, and I've had the wonderful opportunity to train multiple doctors all across India and in many other countries. In my 10 years of experience in this field, I realized कि एक ऐसा सेंटर डेवलप किया जाए जहाँ पे पेशेंट का डायग्नोसिस, पेशेंट की इमेजिंग डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एंड पेशेंट का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग वेरियस इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, सब एक अंडर सिंगल रूफ प्रोवाइड किया जाए। जयपुर में एक स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड जो लाइन होती है जहाँ पे डॉक्टर्स, ये जो डॉक्टर हैं ये इस लाइन में काफ़ी हद तक आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और इनका मेन उद्देश्य यही है कि स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, उनका वो देखभाल करें, उनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी करें। 2021 में इन्होंने शुरुआत करी थी जिसका नाम है जिप्सी, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये उस समय की बात है जब कोविड चल रहा था और आज की तारीख में जयपुर में बहुत फेमस हैं ये। और अगर अपन बात करें स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड तो ये बहुत बड़ा नाम है, और अगर किसी को भी इंजरी होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो ये सबसे पहले यहीं पे कांटेक्ट किया जाता है। कोई भी हम इंजरी की बात करें, इंजरी क्या है? व्हाट इज इंजरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजरी इज एक नॉर्मल हेल्दी टिश्यू था, वो डैमेज हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये वॉच है, इसको तोड़ने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक, मैं इसको फोर्स पावर लगाऊं बहुत और उसको तोड़ दूं। दूसरा तरीका है मैं इसको डेली खींचता रहूं, उस टाइम बाद ये वीक हो जाएगा यहाँ से, और एक दिन ये थोड़े से फोर्स से कट करके टूट जाएगा। सो दिस इज एग्जांपल एंड डिफरेंस बिटवीन acute injuries and overuse injuries. Most of the injuries overuse injuries होती हैं। अच्छा। acute injuries होती हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मुझे जोर से किसी ने किक मारी और मेरा ये हेल्दी स्ट्रक्चर एग्जांपल दे रहा हूँ, हेल्दी स्ट्रक्चर था, टिश्यू हेल्दी था, वो टूट गया मैसिव फोर्स की वजह से। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया, वो है एक्यूट इंजरीज। बट मोस्ट ऑफ द इंजरीज एक्यूट इंजरीज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द इंजरीज ओवर यूज इंजरीज होती हैं, कुएं की रस्सी की तरह होती हैं। अब पानी निकालते जाओगे, रस्सी पतली होती जाएगी, रेशे निकलते जाएंगे, और एक दिन वो थोड़े से फोर्स से कट करके टूट जाएगी। तो अब ओवर यूज इंजरीज स्पोर्ट्स पर्सन में भी हो सकती हैं, क्योंकि वो अब टेनिस प्लेयर है कोई, तो वो दिन रात टेनिस खेल रहा है, वो दिन में 10,000 या 2,000 फोरहैंड मार रहा है, 3,000 बैकहैंड मार रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को ज्यादा यूज कर रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टेंडन को ज्यादा यूज कर रहा है। जो कोई बास्केटबॉल प्लेयर है तो वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल को ज्यादा यूज कर रहा है। क्रिकेटर है, क्रिकेटर में भी फास्ट बॉलर पर्टिकुलर यूज ज्यादा कर रहा है, स्पिनर का दूसरी यूज हो रही है। तो डिपेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स इंजरीज बदलती जाती हैं, बिकॉज वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को ओवर यूज कर रहे हैं। सो इंजरीज भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होती हैं। तो अब ओवर यूज इंडियन सिनारियों के अंदर जो होम मेकर्स होती हैं उनसे ज्यादा ओवर यूज कोई नहीं करता। अच्छा। अब इंडियन जो होम मेकर है वो हफ्ते में 7 दिन आटा लगा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ब्रूम कर रहे हैं, हाथ से कपड़े धो रहे हैं। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट इन इंडिया, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, ऑटोमाइज हो रही हैं चीजें, डिपेंडेंसी होम मेकर्स पे कम हो रही है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज इवॉल्विंग। बट स्टिल विलेजेस में, छोटी जगह,
हाँ, उनको ही मैक्सिमम घर के वर्क करने पड़ते हैं और उनको ये मतलब एक उनकी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो आजकल ढंग का स्पोर्ट्स पर्सन, उसको पता है कि हफ्ते में 7 दिन नहीं खेलना, हाँ, वो 5 दिन खेलता है, 4 दिन खेलता है, हम्म। 2 दिन जिम करता है, स्ट्रेंथ बनाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्ड करता है और फिर उनको यूज करता है। तो आप मसल को स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाओगे तो यूज करोगे तो डैमेज होनी है। कुएं की रस्सी को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, हाँ, बट बॉडी की रस्सियों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिम जाके वेट ट्रेनिंग से। हाउस वाइफ नहीं करती वो। हाँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास न्यूट्रिशनिस्ट होता है, उसका जिम ट्रेनर है, उसका कोच है, हाँ, वो रात को 8 घंटे सोता है, वो डाइट लेता है। हाउस वाइफ के पास कहाँ है वो? तो ओवर यूज इंजरीज और स्पोर्ट्स पर्सन का नंबर कितना है इंडिया में? अगर हम नंबर की बात करें तो एक स्मॉल नंबर होगा। नंबर ऑफ हाउस वाइफ इन द कंट्री उसके 50 गुना 100 गुना होंगे। तो जो एक होती है, 2 टर्म्स होती है हमारी मेडिसिन में, एक होती है इंसिडेंस और एक होता है प्रेवलेंस। इंसिडेंस मतलब कि 100 में से कितने लोगों को होगा, और प्रेवलेंस है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल विद दिस इंजरी इंडिया में इतने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हाउस वाइफ्स विद इंजरीज, सो कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरी। टेनिस एल्बो तो स्पोर्ट्स इंजरी है ना, बट टेनिस एल्बो हाउस वाइफ में ज्यादा हो रहा है। अकीलिस टेंडन की इंजरी है, प्लांटर फेशिया की इंजरी है, ये हाउस वाइफ में ज्यादा है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हाउस वाइफ में ज्यादा है। रोटेटर कफ टेयर सो कॉल्ड इंजरी है, और लेडी आती है, मैं देखता हूँ, एग्जामिन करते हैं, मैं बोलता हूँ कि आपको तो पार्शियल या कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर है। टिपिकल रिप्लाई होता है, बट मैं तो कुछ करती नहीं, मैं तो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलती, मैं कुछ नहीं करती। बट आपसे ज्यादा ओवर यूज तो कोई कर ही नहीं रहा है। आप किचन के अंदर सामान उठा के रख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो बेसिकली इससे आपको एक्यूट इंजरीज, ओवर यूज इंजरीज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो अगर सिर्फ किसी एक कॉमन इंजरी अगर वैसे अपन आइडेंटिफाई करना चाहे, हाउस वाइफ्स को, जो आपने पाया होगा कि हाउस वाइफ्स को ये इंजरी तो ज़्यादातर आपने पाई कॉमन इंजरी, वो कौन सी है? हील पेन बहुत कॉमन। अच्छा। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का अर्थराइटिस। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज घिस गई, जॉइंट की 2 सरफेस होते हैं, उसके बीच में कार्टिलेज होती है कवरिंग, जो बोन को प्रिजर्व करती है। वो कार्टिलेज जब घिस जाती है तो वो कहते हैं कि जॉइंट खत्म हो गया, रिप्लेस कर दो। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ओवर यूज इंजरी है। अच्छा। जॉइंट्स की अर्थराइटिस होती है, ये भी ओवर यूज इंजरीज है। कार का टायर होता है, कार के टायर के ऊपर ट्रेड होता है, तो वो जो कार्टिलेज है जॉइंट की, वो कार के टायर का ट्रेड है। कार का टायर जो घिसता है वो ओवर यूज इंजरी है। तो जॉइंट का अर्थराइटिस भी ओवर यूज इंजरी है। तो गौरव जी, ऐसी क्या चीज़ हाउसवाइफ्स को करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, उनको क्या बदलाव लाना चाहिए कि वो इन इंजरी को अवॉइड कर पाए? सारा काम अगर घर में 2 लेडीज हैं, तो रोटेशन से करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन की तरह 7 की 7 दिन, 30 दिन इन अ मंथ एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर, मतलब 365 डेज इन अ ईयर सेम काम को नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप कर सकते हो तो हाउस हेल्प की मदद लो, लेट समवन हेल्प यू, आप सुपरवाइज करो। और काम करने हैं तो डेली सेम रूटीन मत करो, आज ये कर लो, कल वो कर लो, कल वो कर लो, आपस में डिवीजन ऑफ वर्क कर लो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने न्यूट्रिशन और स्लीप का खुद ध्यान रखो। और अगर किसी फॉर्म की आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है इनफैक्ट, जो लोग, जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। आप एक अंकल को मिलते हैं 50 साल 50 साल के आदमी को मिलते हैं, और आप 4 साल बाद उनको फिर मिलते हैं, आप बोलते हैं अंकल आप तो एकदम पतले हो गए। तो अंकल पतले नहीं हुए, अंकल की मसल मास गायब हो गया है। तो उस कंडीशन को कहते हैं सार्कोपीनिया। तो अंकल की अब केवल स्किन बची है और उसके नीचे फैट है और उसके नीचे बोन है, बीच में जो मसल थी, मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग इसको ऑर्गन भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, मेटाबॉलिक, स्ट्रेंथ, सब कुछ जो है। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है मसल मास लॉस है। तो मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए। तो आप जो डिफरेंस देखोगे, एक 70 साल के जो आदमी है जो एकदम लोग बोलते हैं कि फिट है, वो आप कभी भी देख लेना, बिना मसल वाला आदमी नहीं होगा, उसकी हमेशा मसल मास अच्छी होगी।
और जो एकदम थिन है वो कभी बिना मसल के हैं, जो बिना मसल थिन तो मसल वाला भी हो सकता है, लीन कहते हैं उसको, हाँ बट मसल होना एक अच्छी लॉन्गेविटी ऑफ हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। तो वेट ट्रेनिंग ओल्ड एज के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी यंग एज में नहीं है। अच्छा, यंग एज में तो हम कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी। ओके। तो ओल्ड एज में एल्डरलीज के लिए मैं तो कहता हूँ जिम ज्वाइन करना यंग लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको हैवी वेट्स नहीं करना है, हमें वेट लाइट ही करना है। अच्छा, हैवी वेट नहीं करने भी कॉमन मिस्टेक है। मेरे एक मित्र है, रेडियोलॉजिस्ट ही है, वो फादर और बेटा दोनों जिम जा रहे थे, तो जो ट्रेनर है वो उनको पंप कर रहा है कि बेटा जितना करना है, बेटा जितना करना है। वो 6 महीने बाद मेरे पास आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोनों शोल्डर में, चेक किया तो दोनों रोटेटर कफ टियर कंप्लीट फट गए। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था ओवर एंथुजियाज्म। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कुएं की रस्सी वीक हो चुकी है, तो आपको उस पर लोड कम करना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हो कि ओल्ड एज में ज्यादा रिक्वायरमेंट है यंग एज से ज्यादा, बट एट द सेम और टाइम उसमें भी कम वेट हो, एट द सेम टाइम आपको बैलेंस, हर चीज को बैलेंस करना होगा।